पीकाबू दादी नानी की कहानियाँ। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में चीची नाम का एक लड़का रहता था। चीची एक आलसी लड़का था जिसे अपने साथी छात्रों को चिढ़ाना बहुत पसंद था। उसकी कक्षा में किकी नाम का एक लड़का था। किकी एक समझदार और बुद्धिमान लड़का था। हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि वह बहुत जिम्मेदार और दयालु था। एक दिन चीची को स्कूल छोड़ने के बाद उसकी माँ उसके शिक्षक से मिली। वह चीची के व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित थी। उन्होंने भावुक होकर कहा, कृपया मेरे बेटे को शहर का सबसे होशियार लड़का बनाने और उसे और अधिक अध्ययन करने में मदद करें। चिंता न करें चीची की माताजी, मैं चीची की मदद करूंगा, शिक्षक ने उत्तर दिया। बाद में स्कूल में शिक्षक ने चीची से पूछा, चीची तुम घर पर कैसा व्यवहार करते हो? क्या तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो? चीची ने उत्तर दिया, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता हूँ शिक्षक। अचानक लंच की घंटी बजी। चीची ने इसका फायदा उठाया और वहां से चला गया। खेल के मैदान में किकी चीची के पास आया और पूछा, तुमने शिक्षक से झूठ क्यों बोला? चीची ने जोर से कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। कोई मुझे बेनकाब नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, किकी ने कहा और अपनी कक्षा में चला गया। उसने चीची को एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला किया। घर पर चीची को किकी से बुरी तरह बात करने का बहुत दुख हुआ। चीची एक आलसी लड़का था, लेकिन वह मतलबी नहीं था। वह बस यह नहीं जानता था कि खुद को कैसे व्यक्त किया जाए। फूल दिखने के लिए उसने अपने बारे में शेखी बघाड़ना और अन्य बच्चों का मजाक बनाना शुरू कर दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए हमेशा स्कूल में महंगे खिलौने लाता था। चीची अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, इसलिए वे उसे बहुत प्यार करते थे और उसे ऊब से बचाने के लिए कई सीमित संस्करण के खिलौने और गेम प्रदान करते थे। उन्हें लगा कि ये खेल उसकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेंगे, लेकिन अपने आलस्य के कारण चीची शायद ही उनके साथ खेलता था। इसके बजाय उसने उन्हें दिखावे के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया था। अगले दिन चीची अपनी कक्षा में आया और अपना बैग रखकर शौचालय चला गया। इस बीच किकी और उसके दोस्तों ने चीची के पसंदीदा खरगोश और उसके होमवर्क असाइनमेंट को ले लिया। जब चीची वापस कक्षा में आया तो शिक्षक ने सभी को अपना होमवर्क असाइनमेंट जमा करने के लिए कहा। जब चीची ने अपना असाइनमेंट ढूंढा तो उसे पता चला कि वह गायब है और उसका पसंदीदा खिलौना भी गायब है। उसने शिक्षक को असाइनमेंट चोरी के बारे में बताया, लेकिन शिक्षक ने उस पर भरोसा नहीं किया और कहा कि यह एक बहाना है क्योंकि उसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। चीची बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे असाइनमेंट जमा न करने के लिए न केवल अंक खोने पड़ेंगे, बल्कि उसका पसंदीदा दोस्त बन्नी खरगोश भी खो गया था और वह इस बारे में शिक्षक से शिकायत भी नहीं कर सकता था। स्कूल के नियमों के अनुसार छात्रों को खिलौने स्कूल के अंदर लाने की अनुमति नहीं थी। चीची दूसरे बच्चों के साथ अक्सर शरारत करता था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसने उन्हें कितना दर्द दिया था। उसका खरगोश कोई महंगा खिलौना नहीं था, बल्कि वह एक पुराना खिलौना था, लेकिन वह उसके जन्म से ही उसके साथ था और वह उसे बहुत प्यार करता था। दोपहर के लंच के दौरान उसने हर जगह अपने खरगोश को ढूंढा और दूसरे छात्रों से भी पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। किकी को लगा कि चीची ने अब तक सबक सीख लिया होगा, इसलिए वह चीची के पास गया और उससे कहा कि उसने उसका खरगोश जूनियर प्लेग्राउंड में पेड़ के नीचे देखा है। चीची अपनी पूरी ताकत से भागा और जब उसने अपने खरगोश और असाइनमेंट को देखा तो वह बहुत रोया। उसने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह अपने शिक्षक के पास गया और अपना असाइनमेंट जमा कर दिया। फिर उसने पूरी घटना अपने शिक्षक को सुनाई और कहा, अध्यापक, मैंने कल झूठ बोला था। मैं घर पर पढ़ाई नहीं करता और मैं अपने माता पिता की बात नहीं मानता। मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत उबाऊ है। मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं है क्योंकि मुझे धूप में बाहर जाकर दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं है। मुझे यह बहुत थकाऊ और गंदा लगता है। मैंने अपने सहपाठियों के साथ भी कई शरारतें करी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे सुधार किया जाए। अपने दिल में शिक्षक समझ गए कि चीची एक बुरा लड़का नहीं है, इसके विपरीत वह ईमानदार और दयालु है। इसलिए उसने एक ही घटना के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। शिक्षक को चीची के कक्षा प्रदर्शन से यह भी पता था कि वह दिमाग से बहुत तेज है। उसकी बुद्धि उसके साथियों से बहुत अधिक थी, जो उसकी कक्षा में अलग थलग होने का कारण भी हो सकती थी। लेकिन वह निश्चित रूप से आलसी था और संघर्ष कर रहा था। शिक्षक ने फैसला किया कि वह चीची को अपनी देखरेख में लेंगे और उसकी मां के अनुरोध पर उसकी मदद करेंगे।
शिक्षक ने चीची को उसकी गलती स्वीकार करने के लिए सराहा और उन्होंने कहा कि केवल एक बहादुर व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने चीची को उन छात्रों से माफी मांगने के लिए भी प्रोत्साहित किया जिनके साथ वह शरारत करता था। चीची ने सभी से एक एक करके माफी मांगी। उसने किकी से भी माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसका खरगोश ढूंढ लिया। किकी चीची में यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद चीची के शिक्षक ने उसके लिए एक अध्ययन योजना विकसित करने में मदद की और उसे किसी खेल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। चूंकि चीची को बाहर खेलना पसंद नहीं था, इसलिए उसने शतरंज चुना। चीची के माता पिता ने उसके लिए एक बहुत अच्छा चुंबकीय शतरंज सेट खरीदा था, लेकिन वह शायद ही पहले कभी उसके साथ खेला था। लेकिन स्कूल में शतरंज टीम की कुछ मदद के बाद उसने इसे बहुत तेजी से सीखा और इसका आनंद लेने लगा। उसे दूसरों को हराने के लिए रणनीति बनाना पसंद था। 2 महीने के भीतर वह अजय हो गया। उसे शिक्षकों, सहपाठियों और अपने साथी शतरंज खिलाड़ियों से बहुत प्रशंसा मिलने लगी। उसने अपने शिक्षक द्वारा दी गई अध्ययन योजना का पालन करना शुरू कर दिया। उसके ग्रेड में काफी सुधार हुआ। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ कुछ हल्का खेल खेलने या अपने माता पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए बाहर जाने लगा। चीची के शिक्षक ने उसके स्वभाव के अनुसार उसे आगे बढ़ने में मदद की। यह कहानी याद दिलाती है कि सबसे कठिन छात्रों की भी मदद की जा सकती है। सही समर्थन और प्रोत्साहन से कोई भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।